बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, एक नई स्टोरी के साथ आपका मेज़बान इसानुल हक। गुजरात की तारीख पर आपने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज मीडिया रिसर्च सेंटर आपको 5000 साल पुराने गुजरात की वो तफसीलात बताने जा रहा है जो आज तक आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी। हज़रत यसु मसीह के दौर में गुजरात खैरात देश था। उदय नगरी और गुजर नगरी से गुजरात कैसे बना? वो कौन था जिसने चंद सिक्कों के इर्द गुजरात जाटों से छीन लिया? गुजरात का किला और 4 दाखिली दरवाजे कहां वाक़े हैं? अकबरी हमाम की दास्तान क्या है? सुंदरदास ने राम प्यारी के इश्क में ताजमहल कहां कहां बनवाए? सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, 3 निशाने हैदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ जस्टिस, एशिया के सबसे कम उम्र जज और गुजरात के दामन में बेशुमार एजाजात समेत कदम कदम पर चौंका देने वाली हकीकत पर मबनी गुजरात की ये दास्तान आपको वर्ताए खैरत में डाल देगी। सन 1011 तक गुजरात पर हिंदू काबिज रहे। 1453 में बेलोर लोधी पहला मुसलमान हुक्मरान बना। शहनशाह जलालुद्दीन ने 1597 को गुजरात में किला, 1765 में गुजर सिंह की सिख हुकूमत और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कैसे किया? 1884 में सर सैयद अहमद खान ने गुजरात में इल्म की शमा कैसे रोशन की? गुजरात में 3 अंबियाए इकराम के मज़ारात कहाँ वाक़े हैं? वो कौन सी 3 शख्सियात हैं जिन्होंने गिनीज बुक के मुताबिक गुजरात का नाम आलमी सतह पर मुतारफ कराया? गुजरात पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां 21वीं सदी के दौर में भी जिंदा इंसानों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। क्या आप जानते हैं किस मज़ार पर? तो आज हम आपको फखरिया तौर लिए चलते हैं पाकिस्तान सूबा पंजाब के एक ऐसे जिला में जो शादाबी, रनाई, मोहब्बतों, चाहतों और फराह दिल लोगों की सरजमीन है। शहीदों, गाजियों और वफा के नाम पर तलातम खेज मौजों वाले दरिया में कच्चे गड़े पर तैरने वाली सोने की ये सरजमीन गुजरात यकीनन खुश गुफ्तारी और आला तरीन इखलाकी इक़दार के हवाला से सरफहरिस्त है। तो आइए खित्ता-ए यूनान गुजरात की हकीकी तारीख का तफसीली जायजा लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के दरमियान वाक़े दोआबा में आबाद ये शहर गुजरात के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इलाका कदीम तहजीबों का गहवारा, मीठे पानियों और असातीरी हवालों से वो शहर है जिसे मोहतरम सर सैयद अहमद खान ने खित्ता-ए यूनान, अख्तर शिरानी ने वादी रोमान और फौजी माहिरीन ने गेटवे टू कश्मीर का नाम दिया। सीना बे सीना इस खित्ते की कदीम तारीख और रवायात जो अजब बूर बलियों में गुम है, इसकी खोज में निकलने वालों की राह में किस्से कहानियों का सैलाब उमड़ आता है। तारीख पंजाब के मौलवी फरोजदीन के मुताबिक आज से 4700 साल कबल जब राजा यद हश्तर ने पूरी दुनिया को फतह किया तो गुजरात पर भी इसकी हुक्मरानी मौजूद थी। इन अय्याम में खित्ता पंजाब पर राजा जयद्रथ हुक्मरान था जिसकी शादी कोरों के मशहूर सरकर्दा दुर्योधन की बहन के साथ हुई। कहते हैं कि उस राजा की हुकूमत कंधार तक फैली हुई थी। बाद अज़ां पांडु ने कोरों से खून रेज जंग लड़ी जिसमें कोरों को शिकस्त हुई और राजा जयद्रथ मारा गया। इसके बाद खित्ता पर खेमदत्त हुक्मरान हुआ। उसकी नस्ल से राजा लदमल 10 साल, राजा अच्छल 46 साल, राजा नौन 80 साल, राजा बरसिया 70 साल, राजा रियाल 61 साल, राजा करपालू 60 साल और राजा कनत 57 साल तक हुक्मरान रहे। खलासा इर्तवाई तारीख के मुताबिक इस ऐद में यहाँ एक खूबसूरत शहर आबाद था जिसकी आबो हवा नहायत ही खुशगवार और फरक बख्श थी। इस शहर के मकानात की साजदाज, मज़ारों, मरग़ज़ारों की फजा, बागात का जोबन इसकी शान दिलावेजी में नमाया इजाफा कर रहा था। बाशिंदे नहायत ही खुशहाल थे। फिर वक्त ने करवट बदली, खौफनाक सैलाब और तूफान आया। मोरखीन इसे तूफान नूह से भी तशबीह देते। इस क़यामत सुगरा के बाद ये इलाका जंगल वीराना बन गया। लगभग 200 साल बाद राजा कोरपाल जो राजा पोलचंद का बेटा था वो पंजाब के इलाका में पहुंचा। उसने अपने बेटे कोतपाल के नाम पर दरियाए झेलम के मशरकी जानब पाटी कोटी के नाम से अजीमुशान शहर आबाद किया जो पंजाब का दारुल खिलाफा बना। ये शहर कड़ियावाला की जगह आबाद था। राजा कोरपाल ने बेशुमार तामीरात करवाई जो बाद में खंडरात बन गई। मिर्जा आजम की बंदोबस्त रिपोर्ट 67-68 के मुताबिक कैप्टन सी एलीट ने गुजरात क्रॉनिकल्स में पाटी कोटी के खंडरात के मुतल्लिक जो लिखा
इससे वाज़ेह होता है कि उस वक्त इस खिता के बाशिंदे तहजीब व तमद्दन के लिहाज पे अरूज पर थे। 300 कबल मसीह जलालपुर जटा के नवा में कुलाचोर के नाम से शहर आबाद करके वहाँ किला तमीर किया। आजकल उस इलाके का नाम इस्लामगढ़ है। सिकंदर आजम ने 327 कबल मसीह में जेलम के राजा पोरस के साथ अपनी मशहूर जंग इसी इलाका में लड़ी, जिसमें पोरस की 3000 प्यादा फौज, 4000 घुड़सवार, 300 रथ और 200 हाथियों ने हिस्सा लिया। निसफ दुनिया को फतह करने वाले सिकंदर आजम ने 22 साल हुक्मरानी के बाद हिंदुस्तान को फतह करना उसका ख्वाब बन गया था। 327 कबल मसीह दरियाए जेलम के किनारे राजा पोरस की फौज से आमना सामना हो गया। पिंड दादर खान से दरिया क्रॉस करने के बाद टिब्बा मोंग और कड़ियांवाला के दरमियान पोरस से शदीद जंग में राजा पोरस को जख्मी करके फातखाना अंदाज में पूछा, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। राजा पोरस ने कहा, वही जो एक बादशाह दूसरे से। और फिर सल्तनत पोरस के हवाले करते हुए सिकंदर आजम वापस मकदूनिया मुड़ गया। नाज़रीन मोहतरम, 321 कबल मसीह में चंद्रगुप्त सूर्य ने यहाँ अपना तसल्लुत कायम किया, जो बढ़ते बढ़ते मौजूदा कस्बात जलालपुर जटा और कड़ियांवाला तक पहुँच गया। चंद्रगुप्त के बेटे अशोक आजम ने गुजरात को अस्करी लिहाज से बहुत मजबूत किया। 1011 तक गुजरात पर हिंदू का तसल्लुत रहा। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान महमूद गजनवी अपने छठे हमले में पंजाब से गुजरा तो उसने गुजरात को नेस्तो नाबूद कर दिया। गुजरात का पहला मुसलमान हुक्मरान बेलोल लोधी था, जो 1453 में बरसरे इक़्तिदार आया। 1525 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दरियाए चनाब का दरिया अबूर किया और सियालकोट फतह करता हुआ दिल्ली जा पहुंचा। जलालुद्दीन अकबर ने भी गुजरात को 1580 में मजबूत बुनियादों पर आबाद किया और गुजरात का किला 1597 में मुकम्मल कराया। आज भी सर्कुलर रोड गुजरात में किला डकी के नाम से इसके आसार मौजूद हैं। अकबर बादशाह ने शहर के नज़्म व नस्क के लिए 2 अफसर वजीर खान मुगल और दसंत राय मुकर्रर किए। नादिर शाह ने 1738 में गुजरात को फिर तबाह कर दिया, जबकि सुल्तान मगरब खान ने 1741 में शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1765 में राजा गुजर सिंह ने गुजरात पर पहली सिख हुकूमत कायम की, जो 1787 तक कायम रही। इसके बाद साहब सिंह ने 1787 से 1810 तक हुकूमत की। 1810 में राजा रंजीत सिंह ने कब्जा किया। उसने 1828 में कुलाचोर, जलालपुर जटा और इस्लामगढ़ में अपनी टकसाल भी कायम की। 1835 में शहर की बारादरी तमीर कराई। चेरियांवाला, जो कि अब जिला मंडी बावलदीन का हिस्सा है, के मुकाम पर 13 जनवरी 1849 को सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के साथ मशहूर मर का रुनमा हुआ, जिसमें 23 अंग्रेज अफसरान और 560 सिपाही मारे गए। दूसरी सिख जंग का एक मार्का गुजरात के नवाई गांव बोले में हुआ, जहां मारे जाने वाले 5 अंग्रेज अफसरान की यादगारी कब्रें अब भी मौजूद हैं, जिनके नाम कैप्टन जॉन एंडरसन, लेफ्टिनेंट वसीम एडवर्ड जॉर्ज हिलस्पोर्ट, लेफ्टिनेंट रॉबर्ट काकस, लेफ्टिनेंट बेंजामिन मार्टिन एचिसन और लेफ्टिनेंट एम्ब्रोज लाइट हैं। 1849 में गुजरात पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। सर सैयद अहमद खान 1884 में गुजरात आए तो गुजरात वालों ने मोहम्मदन स्कूल के लिए दिल खोल कर चंदा दिया। सालनामा तमीर 1968 के मुताबिक मुसलमानों ने गुजरात का पहला इस्लामिया स्कूल कायम किया। 1914 में फजल अली खान ने जमींदार एजुकेशनल एसोसिएशन की बुनियाद रखी। उसी साल कोल्ड स्ट्रीम्स जमींदार स्कूल खोला गया। 1936 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गुजरात की बंदिश के बाद एसोसिएशन ने गुजरात में इंटरमीडिएट कॉलेज की करारदाद पास की। 1937 में इंटर कॉलेज खोला गया। 1944 में डिग्री कॉलेज बन गया। मई 1950 में जमींदार एसोसिएशन ने फवारा चौक में फातिमा जिन्ना कॉलेज बराए ख्वातीन कायम किया। उस दौर में सरगोदा, अटक, मियांवाली, गुजरांवाला, जेलम व गिरदोनवा अजला से तलबा व तालबात तालीम के लिए गुजरात आते थे। गुजरात की सियासी तारीख में जिन शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया, उनमें से फजल अली खान को अंग्रेज हुकूमत ने तालीमी और सियासी खिदमात के एवज 1936 में नवाब और 1942 में सर का खिताब दिया। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि मोइनुद्दीन गांव के सैयद अमीर हुसैन शाह अल मरूफ काकू शाह ने 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क करारदादे पाकिस्तान लाहौर होने वाले जलसा में गुजरात की नुमाइंदगी की। काकू शाह मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड गुजरात के पहले सदर भी रहे। 27 जुलाई 1944 श्रीनगर से बरास्ता रावलपिंडी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने लाला मूसा में हकीम चिराग अली की ज़ुराना तकरीब में खिताब किया। बाद अज़ान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हमरा
गुजरात आए तो मौजूदा टीएमए की इमारत के अहाते में भी जलसे से खिताब किया। मोहम्मद अली जिन्ना के ख्यालात की रोशनी में हकीम चिराग अली, ठेकेदार रशीद अहमद, हकीम चौधरी सरदार खान, चौधरी अब्दुल्ला खान जोड़ा, शेख रफीक अहमद, चौधरी मोहम्मद एहसन, चौधरी फतेह मोहम्मद अजीज और जहूर मलक ने मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर ग्रान कदर खिदमात सर अंजाम दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सदारती इंतखाबात के सिलसिला में एहसन के घर गुजरात में भी क्याम किया। नाज़रीन, उस वक्त के मारूफ नौजवान मुहक्किक मंसूर बेजाद ने जनरल कन्फिगम की किताब हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिल्द नंबर 23 में लिखा कि ये शहर गुजरात 460 में बचनपाल नामी हिंदू राजा ने बसाया। सूरजबंशी खानदान से तल्लुक रखने वाला गंगा के मैदानों से नकल मकानी करके आया। इस इलाके की सरसब्ज वादियां और दरिया देखकर इसे बसाने का इरादा किया। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त बस्ती गुजरात का नाम हेरात देश था, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 465 साल कबल कायम हुआ और फिर हेरात देश से उसने उदय नगरी के नाम से शहर की बुनियाद रखी। उदय संस्कृत का लफ्ज है जिसके मानी हमेशा सरसब्जो शादाब रहने वाला। कुछ लोग इसके मानी बीनी खुशबू वाला भी लिखते हैं। उदय नगरी बकरमा जीत के ऐद से कबल ही तबाह हो गया। एक और रवायत के मुताबिक तकरीबन 2000 साल पेशतर रानी गुजरा ने, जो कि सियालकोट के राजा मेहंदी सीन या राजा बदर सीन की बेगम थी, उसने मामूली मजामत के बाद शहर को फतह करके इस मुनहिदम शहर की असरे नो तामीर की और इसका नाम गुजर नगरी रखा, जो बाद में कुरान नगरी के नाम से मसूम रहा मगर जमाना से महफूज ना रह सका। जनरल कन्फिगम की तस्रीखात के मुताबिक एक शख्स अल खान ने इस जगह एक नया शहर आबाद किया जिसका नाम गोजर रखा, जबकि मंसूर बेजाद के मुताबिक अल खाना रखा। अल खान गोजरों के कबीले का राजा था। कश्मीर के मशहूर राजा शंकर वर्मा ने, जिसका दौरे हुकूमत 888 से 90 के दरमियान है, ने अल खान को शिकस्त दी। शंकर वर्मा के हमरा 9 लाख प्यादा फौज, 300 हाथी इजाफी 1 लाख सवार थे। उसने अल खान की कुव्वत का शिराजा बिखेर दिया। राज तरंगती के मुतरजम और मुंशी मोहम्मद दीन फोक ने भी अल खान ही लिखा है। इससे वाज़ेह होता है कि इस खित्ता में इस्लाम महमूद गजनवी से कबल ही मुतारफ हो चुका था। अंग्रेज मोरख विल्सन के मुताबिक अल खान मुल्तान की इस्लामी सल्तनत की तरफ से गुजर का हाकम मुकर्रर हुआ था। एक और रवायत के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी के छठे या बाज के मुताबिक 16वें हमला में कुरान नगरी को लूटा गया। लोग अपनी जान बचाने की खातिर इर्द गिर्द के मुल्हिका इलाकों में भाग गए, जिसकी वजह से ये इलाका वीरान टीला बनकर रह गया। शहनशाह अकबर आजम ने कश्मीर जाते हुए दफाई नुक्ता निगाह से बुलंद टीला पर किला तमीर करने का हुक्म दिया और इसका संगे बुनियाद खुद अकबर बादशाह ने रखा। ये किला 1597 में मुकम्मल हुआ। बादशाह के हुक्म पर किला के इर्द गिर्द के रकबा की पैमाइश कराएगी, जो कि 14,000 बीघा शुमार हुई। बाद इसे यानी गुजरात को सदर मुकाम का दर्जा दे दिया गया। इसके हलके में 2592 गांव शामिल किए गए, जिनका सालाना मालिया 16 लाख रुपया था। नाज़रीन मोहतरम, एक रवायत के मुताबिक ये शहर 2 कौमों के नाम से मंसूब हुआ। शहनशाह के हुक्म पर गोजरों और जाटों के तलके लैदा कर दिए गए थे। गोजरों के तलका का नाम गुजरात और जाटों के तलका का नाम हेरात रखा गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि गोजर और जाट कौमों में तसादम बन गया। हाकिम वक्त ने तय किया कि जो ज्यादा कीमत अदा करेगा हाकिमियत उसी की होगी। बाद अज़ां मैदान सज गया। गोजर और जाट के सरपंच ऊंचे शिमलों के साथ पंचायत में बैठ गए। हाकिम वक्त की मौजूदगी में एक गोजर ने गंदम तोड़ने वाला बर्तन टोपा से उस वक्त के 1.25 लाख रुपए के सिक्के पंचायत के सामने रखकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया। इस तरह गोजरों ने जाटों से गुजरात अपने नाम करते हुए कस्बा गोजर जाट का नाम अपनी कौम से मंसूब कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, 1178 कौम कबीले रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कौम गुज्जर ने गुज्जर जाट से गुज्जर अत रख लिया। बाद अज़ां गुज्जर अत से ये गुजरात बन गया। तब से अब तक गुजरात चला आ रहा है। जी नाज़रीन, तौलिया या कोई भी कपड़ा 3 दफा छिड़कने से जरासीम और अगर इसी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो कपड़े में मौजूद हर किस्म का जहर भी खत्म हो जाता है। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर वक्त दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। गुजरात के नाम पर कुर्बान होने वाले हैरान कुन वाकयात, रानी गुजरा के कमालात और कदम कदम पर चुपका देने वाली हकीकत अभी बाकी है। देखना ना भूलिए।